नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मित्रों। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। इस समय हम आपके प्रश्नों के लाइव जवाब देंगे। मित्रों, जो प्रश्न आपने सुबह 6:35 पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से साझा किए थे, तो सिलसिला शुरू करते हैं उन प्रश्नों के जवाब देने का। पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी त्रुशिल, बहुत स्वागत है आपका। और इनका प्रश्न है, क्या यूपीएससी के एग्जाम में इनको सफलता मिलेगी और इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आप मकर लगन की आपकी पत्रिका है और आपकी तुला राशि है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और केतु की युति आपकी कुंडली के दशम भाव में है, लेकिन सूर्य नीच अवस्था में होने के कारण, केतु के द्वारा पीड़ित होने के कारण और यहां पर हर तरीके से गुरु का साथ ना मिलने के कारण आपका यूपीएससी का जो एग्जाम क्लियर करने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, अपने प्रयास फिर भी आप जारी रखिएगा। यदि आप चाहते हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप सफल होना चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में तिल के तेल का एक दीपक जरूर जलाना है। ये छोटा सा उपाय करिएगा त्रुशिल, आपको फायदा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है मुस्कान ने। मुस्कान का जन्मांक हम तैयार कर रहे हैं और मुस्कान जी को बताएंगे ये क्या तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है इनकी और ये कह रही है सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, आपको मैं बताऊं, यहां पर आपने जो जन्मांक दिया मुझे उसके हिसाब से मुस्कान, कन्या लगन की आपकी पत्रिका, कन्या आपकी राशि और वर्तमान समय में गुरु, सूर्य और राहु 8वें घर में, राशि से 8वें घर में, लगन से 8वें घर में। तो हर तरीके से आपको अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िएगा ताकि आपको कार्यों में सफलता मिल पाए। आपने गवर्नमेंट सेक्टर के निमित्त हमसे प्रश्न किया है, बहुत प्रबल योग हैं आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति के, लेकिन आपको प्रयास बहुत करने होंगे तभी आपको ये नौकरी प्राप्त होगी। 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में या लॉकेट के रूप में पंचधातु में धारण कर लीजिए, लाभ बहुत होगा। आने वाले समय में जून 2024 के बाद आपको सफलता मिलना लगभग तय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे से साझा किया है कृतिका तिवारी ने, बहुत स्वागत है आपका। और इनका भी हम प्रश्न आपको बताते हैं। 2:45 दोपहर का इन्होंने जन्म समय बताया है और आरा बिहार। ये कह रहे हैं कि करियर के बारे में बताइए, सफलता नहीं मिल पा रही है और क्या करना चाहिए उपाय। देखिए कृतिका, सिंह लगन की आपकी पत्रिका, गुरु और शनि की युति आपके दशम घर में। अनुसंधान में चले जाइए, रिसर्च में चले जाइए। रिसर्च का आप जो है हर तरीके से आपको रिसर्च के डिपार्टमेंट में, रिसर्च के अंदर आपको बहुत सफलता मिलेगी। तो किसी भी चीज के अनुसंधान की ओर आप जाएंगे तो आपको सफलता मिलने का प्रबल योग है। गुरु शनि की युति है, सूर्य बुध आपके उच्च के हैं। करियर को लेकर बिल्कुल ना घबराइए, हर तरीके से आपका भविष्य उज्जवल है। एक उपाय करिएगा, प्रतिदिन सुबह के समय सूर्य नारायण की उपासना करिए, सूर्य के 12 नामों का जाप करिए और प्रति रविवार यानी कि हर रविवार के दिन मध्य दोपहर 12 बजे तक आप नमक का सेवन ना करिएगा और एक 6.25 रत्ती तक का शुद्ध माणिक अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली के अंदर आप धारण कर लीजिए। सुनीता शुक्ला जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनका भी एक प्रश्न लेते हैं और ये कह रही हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत भी खराब हो गई है और कब तक ये ठीक होगा ये जानना चाहती हैं। देखिए सुनीता जी, प्रतापगढ़ से हैं ये। सुनीता जी, जो जन्मांक आपने हमारे साथ साझा किया है उसके हिसाब से
जुलाई 2023 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और तबीयत में सुधार होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए सुबह के समय आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। सेहत भी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। सूर्याष्टक का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और रविवार के दिन काले नीले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। शुक्रवार की शाम हो सके तो आप पीपल के वृक्ष की जड़ के पास शुद्ध घी का एक दीपक जलाइएगा, भगवान श्री हरि का मां लक्ष्मी का ध्यान करिएगा और 2 लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर दीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। सुप्रीत कौर जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इनका भी प्रश्न ले लेते हैं हम। सुप्रीत कौर जी कह रही हैं कि अपने भाई के बारे में जानना चाहती, गवर्नमेंट जॉब उनकी कब लगेगी। देखिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं। सुप्रीत, देखिए, आपके भाई के जन्मांक के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी उन्हें बिल्कुल कराइए। नवंबर 2022 के बाद ही कुछ स्थितियां फेवर में आएंगी। यदि आप चाहते हैं पूर्ण रूप से आपको लाभ हो तो सुप्रीत जी, आपको एक काम करना होगा। अपने भाई से कहिए, अपने पूर्वजों के नाम से जो आपके एंसेस्टर्स हैं, प्रति अमावस्या, हर अमावस्या के दिन जो है दोपहर में 12 बजे से पहले पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में हो सके तो कच्चे दूध में काला तिल और गंगा जल मिला के अर्पित करें। वहां से मिट्टी का तिलक आपको करना है, अपने भाई को कहिएगा। और जरूरतमंद लोगों को अन्न का और वस्त्र का दान कर दें। बस ये छोटा सा उपाय आप उनसे करवाइएगा और ओम मंत्र की उनसे चैंटिंग कराइए, हर तरीके से लाभ होगा। श्रुति झा जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। करियर के बारे में जानना चाहती हैं और बिहार से ये हैं। इनका भी जन्मांक हम तैयार कर लेते हैं। श्रुति जी का 2 दिसंबर 2004 इनका जन्मांक हमारे समक्ष तैयार हो गया। देखिए श्रुति, यहां पर कन्या लग्न की पत्रिका और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बहुत अच्छी यह पत्रिका है। मंगल और केतु की युति है, सूर्य वृश्चिक राशि में, लेकिन एक वीक पॉइंट चंद्रमा और शनि की युति है। छोटी छोटी चीजों को लेकर आप अकारण ही चिंतित हो रहे हैं। करियर में मुझे किसी तरीके की कोई टेंशन नजर नहीं आती। यहां पर आप लेखन के क्षेत्र में जा सकते हैं और इसी के साथ ही आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं और रिसर्च के जो है सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। यहाँ शनि का संबंध जुपिटर से होने के साथ ही आपको लाभ की स्थितियां जबरदस्त मिलेंगी। तो श्रुति, आपको उपाय क्या करना है? बुधवार का व्रत रखना है, हरी दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करनी है और एक 6.25 रत्ती तक का पन्ना पहन लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ीसा से हैं ब्रिजमोहन, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि इनका बेटे का ध्यान पढ़ाई में कब लगेगा। ये बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं लेकिन बात इनकी हो नहीं पा रही थी। देखिए, आपके बच्चे का ब्रिजमोहन जी पढ़ाई में ध्यान ना लगने का कारण है कि पंचम भाव का स्वामी पीड़ित है, जिससे थोड़ी सी समस्या है। आप अपने बेटे के माथे पर हो सके तो आप हल्दी या केसर का तिलक कराइए और बच्चे के नहाने वाले पानी में उसको बताए बिना 1 चम्मच गंगा जल डाल दीजिए, उससे स्नान कराइए। बुद्धि एकाग्र हो जाए, ऐसे में उसको काले नीले कपड़े आपको नहीं पहनाने हैं, हमेशा पूर्व दिशा की तरफ सिराना करके उसको सुलाना है और ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 108 बार या 27 बार उससे जाप कराइए, लाभ मिलेगा। बच्चे का मन भी शांत होगा, ध्यान एकाग्र होगा। सुरेश वैष्णव जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनका भी जन्मांक हम तैयार कर लेते हैं और इनकी विवाह की समस्या है। 1997 का इनका बर्थ है, 12:10। बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिए सुरेश जी, यहां पर धनु लग्न की पत्रिका और आपको मैं बता दूं
कि कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो शादी का होता है। धनु लगन की पत्रिका सप्तम भाव का स्वामी बुध अस्त है, सप्तम भाव का कारक शुक्र पीड़ित है, हर तरीके से विवाह के अंदर विलंब है। मुझे यहां पर बहुत समस्याएं दिखाई दे रही हैं। सुरेश जी, आपको बुधवार का व्रत करना है और शुक्र के निमित्त जो है, हो सके तो आप शुक्र कवच या स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जरूरतमंद महिलाओं की शुक्रवार के दिन आपको मदद करनी है। हो सके तो चावल का, मिश्री का और गुलाबी कपड़े का आप दान कर दीजिए, लाभ मिलेगा। आने वाले जनवरी 2024 के बाद ही विवाह के योग प्रबल होंगे, लाभ मिल जाएगा। डॉक्टर राजीव शर्मा जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि समय कैसा चल रहा है, आप बताइए। देखिए राजीव जी, मैं आपको बता दूं, एक तो आपने अपनी पूर्ण डिटेल मेरे पास नहीं साझा करी है। 3:05 का बर्थ आपने बताया है और 1964 का सिर्फ जन्म बताया है। जन्म का दिन बताइए, महीना बताइए और समय आप बताइए कि मॉर्निंग है कि इवनिंग। और राजीव जी, आपके जन्मांक के हिसाब से हम इस समय प्रश्न कुंडली बनाएं तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से यहां पर जो है आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, हृदय रोग की कोई समस्या ना हो इसका आपको ध्यान रखना है, भगवान सूर्य की उपासना करनी है और जरूरतमंद लोगों को बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन अन्न का दान करना है। ये छोटा सा उपाय आपके कार्य को बनाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आशीष जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आशीष आपका। ये कह रहे हैं कि नौकरी के बारे में जानने के लिए हमने ये मैसेज किया है कि कब तक हमारी नौकरी लगेगी। आशीष, आपके जन्मांक के हिसाब से हम बताते हैं आपको क्यों ये समस्या आपके साथ बन गई, क्यों अभी तक आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई। देखिए, आपको बता दूं आशीष, आपके जन्मांक के हिसाब से 15 मई 2023 के बाद आपकी नौकरी लगने का योग दिखाई दे रहा है। तब तक आप प्रति दिन जो है आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को जल अर्पित करना है। और एक बात, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करिए, अपने संपूर्ण घर में इसका छिड़काव करना है और 1 चम्मच गंगा जल का सेवन करना है। ऐसा लगातार आप तब तक करिएगा तब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होता। आशीष, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन पेट की समस्या दिखाई दे रही है। पेट में कोई रोग ना हो, पाचन तंत्र मजबूत रहे, इसके लिए आपको बाहर के खान पान से बचना है। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है आदित्य प्रताप का। ये कह रहे हैं कि ये तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्या सफल हो पाएंगे और ये उपाय जानना चाहते हैं। देखिए आदित्य जी, आपका पूरा नाम है आदित्य प्रताप। 3:46 का आपने मुझे जन्म समय, स्थान बिहार। देखिए, यहां पर जो पत्रिका तैयार होती है आदित्य, वृषभ लगन की पत्रिका और धनु आपकी राशि है। यहां पर 7.5 का पूर्ण जो है प्रभाव यहां से खत्म हो चुका है, लेकिन सूर्य चंद्रमा की युति अष्टम भाव में है। शनि कर्क राशि के अंदर, शुक्र के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं, राहु एकादश भाव में मीन राशि में। तो अपनी मित्र मंडली पर सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। अकारण और फिजूल में आपको समय वेस्ट नहीं करना, मित्रों से थोड़ा सा अभी परहेज करिएगा, अपनी तैयारी पर आप ध्यान दीजिए आदित्य। और हो सके तो आप एक 5.25 से 6 रत्ती तक का शुद्ध ओपल धारण कर लीजिए, लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन भगवान गणेश के गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, आपका कार्य बन जाएगा। आने वाला समय उत्तम है। आदित्य प्रताप जी का हमने प्रश्न ले लिया। अब अगले व्यूअर हैं आदित्य ठाकुर। बहुत स्वागत है आपका आदित्य।
आज हमारे साथ दो आदित्य जुड़े हैं। यहाँ पर आदित्य ठाकुर जी ने सिर्फ और सिर्फ 22 मार्च का हमें जन्म की तारीख बताई है, ना इन्होंने जन्म का स्थान बताया है और ना ही इन्होंने जन्म का साल बताया है। ये कह रहे हैं कि इनका बेटा जो है वो स्कूल नहीं जाता है, उपाय बताएं। आदित्य ठाकुर जी, मैं आपको बता दूं, आपके बच्चे को सबसे पहले आप प्रेम पूर्वक समझाइए, उसकी पसंद की जगह उसे कहीं घुमाने ले जाइए, उनकी पसंद का शुद्ध और सात्विक खाना खिलाइए। उसके बाद प्रतिदिन अपने बच्चे से कहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करे और उसके माथे पर आप केसर का तिलक करिए। प्रेम पूर्वक समझाइए। माता पिता आप हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का मित्र भी बनना पड़ता है। आप उसे समझाइए। आपके बच्चे में ऐसा कोई मुझे अवगुण ज्यादा नजर नहीं आ रहा कि वो स्कूल ना जाए, बस थोड़ा सा समझाने का प्रयास करिएगा। बाकी ये छोटा सा उपाय आप जरूर करिए। अगला प्रश्न लेते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है ओम प्रकाश जी ने। बहुत स्वागत है आपका। 2 मई 1981, 10:40 AM। इनका प्रश्न है भविष्य आय और परिवार का कैसा मतलब समय बीतेगा और कैसा इनको लाभ मिल पाएगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, इनकम के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए ओम प्रकाश, यहाँ पर मिथुन लगन की पत्रिका, गुरु शनि की युति आपके चतुर्थ भाव में, मीन आपकी राशि है, राशि से 12वें घर में 7.5 का जो है आरंभ हो चुका है। राशि से 12वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर 7.5 का पूर्ण रूप से प्रारंभ हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको हर शनिवार के दिन सुबह के समय शमी के पौधे के पास एक तिल के तेल का दीपक जलाना है और आफ्टर सनसेट यानी कि प्रदोष काल के समय या प्रदोष काल के अंदर आप शमी के पौधे के पास फिर से एक तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। पीपल के वृक्ष के साथ प्रदक्षिणा करिए। हो सके तो एक दोने में सफेद मिठाई पीपल के पेड़ के नीचे रख आइए। अमावस्या के दिन आपको लाभ मिलेगा। सेहत की मुझे यहाँ ज्यादा कुछ खास ऐसी परेशानी नहीं नजर आ रही, लेकिन आने वाले समय में परिवार में धन की बरकत हो, आय बढ़ जाए आपकी, तो इसके लिए आप हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत जरूर करिए, लाभ मिलेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा सा उच्च स्वर में बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन करिएगा, लाभ भरपूर होगा। सोनम कुमारी जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या करें, कुछ उपाय बताइए। सोनम, आपके जन्मांक के अनुसार आपको आने वाले समय में परीक्षा में सफल जरूर होना है। बहुत अच्छे आप शिक्षिका बन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका प्रश्न अपने भाई के निमित्त है, तो यहाँ पर उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि वो देना चाह रहे हैं तो उन्हें जरूर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और अपने पिता के चरण स्पर्श करे बिना घर से बाहर ना जाइएगा। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सोनम कुमारी जी आपके भाई जाएं तो उन्हें कहिए थोड़ा सा गुड़ और मीठा खाकर या फिर और पानी पीकर ऊपर से जाना है। ये छोटे छोटे उपाय आप अपनाइएगा, लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ज्योतिष गुरु ने उन्हीं प्रश्नों का जवाब दिया है जो सुबह 6:35 पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से व्यूअर्स ने, दर्शकों ने हमारे साथ प्रश्न किए थे। उन्हीं प्रश्नों का हम जवाब देंगे जो आप 6:35 पर हमारी स्ट्रीमिंग पर साझा करते हैं। तो मित्रों, हमने आपके सभी प्रश्नों का लगभग जवाब दे दिया है। जब भी आप कोई प्रश्न करें, अपना नाम, जन्म का दिन, महीना, साल, समय और स्थान ठीक ठीक लिखिए ताकि हम उस प्रश्न को ले सकें और आपको जवाब दे सकें। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।